पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज एपिसोड नंबर 117 की स्टार्टिंग में हमको आइरस और सिंथिया को दिखाया जाता है जो कि स्टेडियम में आ गई होती हैं क्योंकि इन दोनों का मैच था। वहीं पर दोनों अपने पहले पोकेमॉन को चूज़ कर लेती है, जहाँ पर सिंथिया का पहला पोकेमॉन गैस्ट्रोडॉन होता है और आइरस का पहला पोकेमॉन एक्स्ट्राड्रेल होता है। तभी हम यहाँ पर ऐश को देखते हैं जो बोलता है कि मैं सिंथिया और आइरस में से किसे चीयर करूँ। तभी गो बताता है कि ऐश आइरस के साथ ट्रैवल कर चुका है और सिंथिया को भी वो जानता है। और ये सुनकर जो होक होता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि तुम तो सबको जानते हो, तुम तो बहुत फेमस बंदे हो। फिर हम टीम रॉकेट को देखते हैं जो कि लाइव कर रही होती है और नीचे आइरस को देखकर टीम रॉकेट उसे पहचान लेती है। फिर टीम रॉकेट बोलती है कि तो वही लड़की है। फिर बाद में यहाँ पर हम मैच का देखते हैं जहाँ पर मैच शुरू हो गया था और गैस्ट्रोडॉन स्टार्टिंग में ही रेन डांस अटैक इस्तेमाल कर देता है और आसमान में बहुत सारे काले बादल आ जाते हैं और बारिश होना भी स्टार्ट हो जाती है। और जैसी बारिश होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर जो वाटर टाइप मूव्स है वो थोड़े से फास्ट हो जाते हैं। तभी ये एक्स्ट्राड्रिल को अटैक करने को बोल दिया और आइरस बोल दिया एक्स्ट्राड्रिल जाओ और मेटल क्लॉ का इस्तेमाल करो। एक्स्ट्राड्रिल डोरालोडॉन के ऊपर मेटल क्लॉ इस्तेमाल कर देता है जो कि उसे लग जाता है और वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। फिर इधर हम देखते हैं कि गैस्ट्राडॉन अभी भी थोड़ा सीधा खड़ा हो गया था और एक्स्ट्राड्रिल के पास में आने की कोशिश कर रहा था। तभी सिंथिया बोलती कि अब मैं दिखाती हूँ असली अटैक। तभी आइरस बोलती है कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है क्योंकि आपने हमें अपने बैक मैच में बहुत कुछ सिखाया है। जब मैंने पहली बार आपसे मुकाबला किया था तब भी आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया और हमको फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइरस पुरानी सोच में चली गई थी। फिर वहाँ पर हमको यूनोवा रीजन के बहुत सारे ट्रेनर्स को दिखाया जाता है और आइरस बोलती है कि इस मैच को मैं जीत कर आपको प्रूव कर दूंगी। तभी जो सिंथिया होती है वो बोलती है कि अब तैयार हो जाओ गैस्ट्रोडॉन, अभी तुम भी अटैक करो। और जो आइरस होती है वो फोकस ब्लास्ट इस्तेमाल करने को बोलती है अपने एक्सट्रीम ड्रिल को और वो जैसे फोकस ब्लास्ट इस्तेमाल करता है उससे पहले ही मिड वाटर की जो वेव्स होती हैं वो एक्स्ट्रा ड्रिल्स के से टकरा जाती हैं और एक्स्ट्रा ड्रिल थोड़ा सा डैमेज हो जाता है और उसका फोकस ब्लास्ट भी नहीं जाता। फिर हम ग्यारोडॉन को देखते हैं और यहाँ पर कुछ होइन के ट्रेनर्स को देखते हैं जैसे कि पॉल का बड़ा भाई। और फिर यहाँ पर सिंथिया बोलती है कि तुम भले ही मुझसे कितनी भी सीखो लेकिन अभी एस्ट्राडॉन तुम भी अटैक करते रहो। तभी आइरस बोलती है कि एक्स्ट्रा ड्रिल अपनी पावर का इस्तेमाल करो और जल्दी से रिंग अटैक का इस्तेमाल करो और वो भी जाके सीधा गैस्ट्रोडॉन से टकरा जाता है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे से थोड़े थोड़े वापस दूर हो जाते हैं और वहीं पर जो सिंथिया होती है वो वापस मिड वाटर यूज़ करने को बोलती है और जो गैस्ट्रोडॉन होता है वो वापस मिड वाटर का इस्तेमाल कर देता है और वहाँ पर बहुत सारे पानी की वेव्स वापस से आ जाती हैं और जो एक्स्ट्रा ड्रिल होता है वो उस पानी के अंदर फंस जाता है और वो उस पानी से बाहर नहीं निकल पाता। तभी आइरस बोलती है कि तुम्हें उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी पूरी पावर लगा दो। तभी जो एक्स्ट्रा ड्रिल है वो अपनी पूरी पावर के साथ में वहाँ से बाहर आ जाता है और आइरस बोलती है कि अब जाओ और जाके डिलारोडॉन के ऊपर अटैक कर दो और वो जो होता है वो उस पोकेमॉन पे जाके अटैक कर देता है और वो डिफीट हो जाता है। फिर बाद में डिलारोडॉन जैसे मैच से बाहर होता है मौसम भी साफ़ हो जाता है और आइरस के पास अभी 3 पोकेमॉन है और जबकि सिंथिया के पास केवल 2। और यहाँ पर आइरस थोड़ी खुश हो जाती है और ऐश भी आइरस को बोलता है कि बहुत अच्छे। फिर इधर हम सिंथिया को देखते हैं जो कि अपने पोकेमॉन को रिटर्न वापस बुला लेती है और वापस अगला पोकेमॉन चूज करती है जो कि माइलोटिक होता है। आइरस बोलती है कि ठीक है हम इसे भी हरा देंगे, जाओ रोल आउट अटैक का इस्तेमाल करो और वो रोल आउट अटैक माइलोटिक के ऊपर चला जाता है लेकिन माइलोटिक उसे आराम से डॉच कर देती है और माइलोटिक अपने हाइड्रो पंप का इस्तेमाल कर देती है जिससे कि जो एक्स ड्रिल पोकेमॉन है वो एक दीवार से जाके टकरा जाता है और डिफीट हो जाता है। आइरस उसे रिटर्न बुला लेती है और अब दोनों के पास 2 पोकेमॉन बचे हुए हैं। इधर हम नेक्स्ट पोकेमॉन देखते हैं जो कि आइरस का ड्रैगनाइट होता है और वो ड्रैगनाइट को बोलती है कि तुम भी तैयार हो जाओ और हम सिंथिया को दिखा देंगे और वो ठंडा पंच यूज़ करने को बोलती है जो कि माइलोटिक को सीधा लग जाता है और माइलोटिक वाटर टाइप पोकेमॉन है इसलिए उस पर थोड़ा सा असर हो जाता है। इधर हम माइलोटिक को देखते हैं जो कि थोड़ी सी डैमेज हो गई थी और एक जगह खड़ी थी। तभी वो भी एक अटैक का इस्तेमाल कर देती है और ड्रैगनाइट एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है और जो माइलोटिक है वो फेयरी टाइप पोकेमॉन है इसलिए ड्रैगनाइट के ऊपर इसका असर बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ में होता है। और इधर हम देखते हैं कि जो सिंथिया होती है वो माइलोटिक को उसके पास में जाने को बोलती है और माइलोटिक ड्रैगनाइट के पास में जाके उसे पकड़ लेती है और तभी सिंथिया बोलती है वो जल्दी करो और जो माइलोटिक होती है वो उसके ऊपर ड्रैगन टेल का इस्तेमाल कर देती है और वो अटैक ड्रैगनाइट को बहुत तेज़ी के साथ लग जाता है और फिर माइलोटिक उसे छोड़ देती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ड्रैगनाइट है वो पूरी तरह से डिफीट हो गया है और अब आइरस के पास केवल एक पोकेमॉन बचा है। ऐश देखकर थोड़ा सा सैड हो जाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम अभी भी जीत सकते हो। आइरस अपने ड्रैगनाइट को रिटर्न बुलाती है और अपना अगला पोकेमॉन चूज़ करती है जो कि एक्सोरस होता है। तभी ऐश बोलता है कि एक्सोरस तुम कर सकते हो क्योंकि हम तुम्हें जानते हैं, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो और तुम अगर आइरस ने तुम्हें चूज़ किया है मतलब तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होगे। तभी जो सिंथिया होती है वो माइलोटिक को बोलती है कि अब तुम तैयार हो जाओ और हम इस मैच को जल्दी ख़त्म कर देंगे। वो फिर से वही अटैक इस्तेमाल करने को बोलती है जो उसने ड्रैगनाइट के सामने करने को बोला था
और वो अटैक को अपना जो एक्सोरस पोकेमोन होता है वो अपने कट अटैक से काट देता है और उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकरा कर ख़त्म हो जाता है। तभी सिंथिया बोलती है कि अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ, और आयरस बोलती है कि एक्सोरस जाओ और ब्लेड का इस्तेमाल करो। और इधर हम यहाँ पर हाइड्रो पंप को अटैक करने को बोलती है सिंथिया अपने माइलोटिक, और दोनों के अटैक एक दूसरे से लग जाते हैं, लेकिन जो है एक्सोरस होता है उसका अटैक माइलोटिक को ज़्यादा फास्टली लगता है और माइलोटिक सिंथिया के पीछे जाके गिरती है और वो हार जाती है। रेफरी से अनाउंस कर देता है, माइलोटिक को रिटर्न बुलाकर अपने अगले पोकेमॉन को चूज़ करती है, क्योंकि अब दोनों के पास एक एक पोकेमॉन है। तो जो ऐश होता है वो बोलता है कि अब मैच दिलचस्प हो चुका है और अब दोनों में से कोई एक ही जीत पाएगा, और होक और गो भी यही बोलते हैं। इधर हम नेक्स्ट सीन में यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जो सिंथिया है वो अपने आखिरी पोकेमॉन को चूज़ कर देती है, और वो पोकेमॉन गार्चुअम होता है जो कि उसका एस पोकेमॉन है। इधर माइरस को देखते हैं जो बोलती है कि तुम फाइनली आ गए। तभी जो ऐश होता है वो बोलता है कि ये गार्चुअम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है सिंथिया का, और वो गार्चुअम को ड्रैगन पल्स ड्रैको मीटियोर इस्तेमाल करने को बोलती है, और ड्रैको मीटियोर के जो अटैक्स होते हैं वो ज़मीन पे गिर रहे होते हैं। एक्चुअस उनसे करते हुए बच रहा था और वो एट दी एंड बच भी जाता है। फिर दोनों पोकेमॉन एक दूसरे से हेड लगा देते हैं और इसकी वजह से जो हेक्सोरस है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और हेक्सोरस ज़मीन के ऊपर अपना सर पटकने लग जाता है, जिससे कि उसका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाता है। और वो अपने जैसे और ऐसा कैसा है उसने पहले भी ऐश के मुकाबले में किया था, और ऐश और आइस को थोड़ा सा फ्लैशबैक याद आता है और वो लोग बताते हैं कि ऐसा हमने पहले भी किया था। तब हम इधर वापस एक्चुअस को देखते हैं और लियोन को देखते हैं जो कि बोलता है कि बहुत अच्छे, मैं तुमसे अप्रिशिएट हूँ। उसके बाद में आयरस बोलती है कि हम इसे मैच को अभी जल्दी ख़त्म करने वाले हैं, और सिंथिया भी बोलती है कि क्यों नहीं, और सिंथिया बोलती है कि मैं इसे अपनी पूरी पावर के साथ लड़ना चाहती हूँ, और वो एक लिपस्टिक को बाहर निकालती है जिसके अंदर की स्टोन लगा हुआ है, और वो अपने की स्टोन को क्लिक कर देती है जिससे सिंथिया का की स्टोन ग्लो करने लग जाता है, और गार्चोम का जो मेगा स्टोन होता है वो भी ग्लो करने लग जाता है, और जो गार्चोम है थोड़ी देर में मेगा एवोल्यूशन में हो जाता है। सब उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं मेगा गार्चोम। इधर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर अलान बोलता है कि मेगा गार्चोम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, वो आराम से जीत सकती है, और टीम रॉकेट भी मेगा गार्चोम को देखकर खुश हो जाती है। और इधर हम वापस देखते हैं जहाँ पर जो सिंथिया है वो अपने गार्चोम को अटैक करने को बोलती है, और वो अटैक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला था। और जो आयरस होती है वो भी अपने पोकेमॉन को अटैक करने को बोलती है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे के पास में जाके अटैक से लड़ रहे होते हैं। तभी जो गार्चोम होता है वो ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करता है और हेक्सोरस अपने उसी अटैक का जो पहले कर रहा था। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे के पास में जाके लड़ते हैं क्योंकि दूर का काम रखना ही नहीं अपन को, और वो दोनों पोकेमॉन एक दूसरे के हेड से और अपने हाथों से लड़ रहे थे, और गार्चोम उसके सारे अटैक को क्रैक कर रहा था और गार्चोम भी अपनी पूरी पावर के साथ मैच कर रहा था। तभी एक्चुअस ड्रैगन पल्स अटैक का इस्तेमाल कर देता है गार्चोम के बिल्कुल पास में, जैसे कि गार्चोम थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, लेकिन गार्चोम अपने आप को संभाल लेता है। फिर इधर हम देखते हैं जहाँ पर आयरस थोड़ी सी मन के अंदर जाकर एक्चुअस से बात करती है और बोलती है कि चलो अब करते हैं। और तभी आयरस अपने मन से बाहर आती है और सिंथिया को देखती है, जो कि सिंथिया अपने गार्चोम को बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ में जो आदेश दे रही थी और बोल रही थी कि अभी आखिरी अटैक करो और ड्रैगन अब जल्दी से ड्रैको मीटियोर इस्तेमाल करो, और हेक्सोरस को भी आयरस से ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करने को बोल देती है। दोनों पोकेमॉन के अटैक्स जो होते हैं वो बहुत ही पावर के साथ में एक दूसरे से टकरा जाते हैं और दोनों पोकेमॉन के अटैक्स एक दूसरे कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन कुछ ड्रैको मीटियोर जाके हेक्सोरस के ऊपर लग जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि दो मिट्टी उड़ जाती है और दोनों पोकेमॉन अभी भी खड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में हेक्सोरस पोकेमॉन ज़मीन पे गिर जाता है और गार्चोम खड़ा का खड़ा रहता है। सिंथिया बोलती है कि अब हम जीत गए। और हम इधर नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर गार्चोम नॉर्मल हो जाता है और सिंथिया के पास में आके खड़ा हो जाता है। सिंथिया थोड़ी सी आगे बढ़ती है और आयरस को देखते हैं जो कि एक्सोरस को पकड़े हुए थी और बोलती है कि तुमने अच्छा किया, और ऐसा ही मैच अगर तुम और पावर लगाते तो हम जीत सकते थे। तभी सिंथिया उसके पास में जाके उसे बोलती है कि तुमने अच्छा मुकाबला किया इसलिए तुम्हारा शुक्रिया, और आयरस भी उसे थैंक्स बोल देती है। इधर हम ऐश को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। गो उसे नोटिस कर लेता है और वो भी वहाँ पर खड़ा होकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि इन दोनों का मैच खत्म हो चुका और अगला मैच है ऐश और स्टीवन का, जिनमें से जो जीतेगा वो सिंथिया से मैच करेगा। इधर हम आयरस को देखते हैं जो कि रूट के ज़रिए उधर जा रही थी और उसके सामने ऐश आ जाता है और ऐश बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने ना बेस्ट दिया। तभी वहाँ पर आयरस के आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है कि कोई बात नहीं, अब तुम्हारा मैच है और तुम्हें जीतना चाहिए। और आयरस ऐसा बोल के थोड़ी जोर जोर से रोने लग जाती है और वहाँ पे गो भी आ जाता है। तभी आयरस अपने आंसू पूछती है और बोलती है कि ऐश अब तुम्हारी बारी और तुम ये मुकाबला ज़रूर जीत के आओगे, तुम्हें ऑल द बेस्ट। और हाँ, वो बोलता है कि मैं तुम दोनों को सपोर्ट करना चाहूँगा, और ऐश बोलता है कि मैं तुम लोगों का ध्यान रखूँगा। और फिर इधर हम ऐश को देखते हैं जो कि स्टेडियम की तरफ जा रहा था मेगा एवोल्यूशन जिम और डायनामैक्स के साथ में। और इधर हम स्टीवन को देखते हैं जो भी स्टेडियम में आ गया था, और एपिसोड यहीं बैंड हो जाता है। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देता हूँ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड पीस आउट।